सो ही हेलो नमस्ते से सिखा राधे राधे राम राम बना मेरे अस्सलाम वालेकुम मैंने मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था वीरा एंड अनु की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट पे कि बेचारी वीरा तो ठीक होने का नाम नहीं ले रही होती, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही होती हैं। वो ये सोच के परेशान होती है, कहीं अनोखी बदल तो नहीं गई, कहीं अनोखी धीरे धीरे मुझसे दूर तो नहीं जाने लगी। और ये सब बातें उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। घर में सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबके साथ होने पे भी आप अकेला फील करते हो, क्योंकि आपके पास वो इंसान ही होता है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। बीरा के साथ कुछ यही सीन हो रहा होता है। उसकी मम्मा ज़बरदस्ती उसे ब्रेकफास्ट तो करवा देती है, मेडिसिन भी खिला देती है, लेकिन फिर भी अबीरा ठीक नहीं हो रही होती और वो बस रो रही होती है। उसके आप ही जब उसे रोते हुए देखते हैं तो बीरा बहाना बनाती है कि थी मुझे फीवर है ना, तो इसलिए पेन हो रहा है, बस इसलिए रो रही हूँ। तो उसके आप ही भी उसे कहती है चलो ठीक है तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन अबीरा को नींद नहीं आती। उसके आप ही तो बाहर चली जाती है, अबीरा आंखें खोल के बस पड़ी रहती है, लेटी रहती है और बस अनोखी के बारे में सोचती रहती है कि पता नहीं अनोखी क्या कर रही होगी। अल्लाह जी, मैं उसे इतना मिस कर रही हूँ, क्या उसे फील नहीं हो रहा कि मैं उसे मिस कर रही हूँ? क्या उसे फील नहीं हो रहा कि मैं रो रही हूँ? मैंने तो सुना था जब आप किसी से सच्चा प्यार करो ना तो आपको उसका दर्द भी फील हो जाता है। क्या अनोखी को मेरा पेन इस टाइम फील नहीं हो रहा क्या? वो कहाँ है? मुझे उसकी सब ज़रूरत है, पर वो क्यों नहीं है इस टाइम मेरे पास? अबीरा ऐसी अल्लाह जी से बातें करने लगती है और तभी अज़ान हो जाती है। अबीरा जैसे अज़ान सुनती है तो वो फ़ौरन से खड़ी होती है, वो वज़ू करती है और बस नमाज़ पढ़ने लगती है। नमाज़ पढ़ने के बाद वो दुआ हाथ जब उठाती है तो सिर्फ़ यही दुआ माँगती है कि अल्लाह जी प्लीज़ मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे वे वो देना, और अनोखे के हक़ में जो बेहतर है उसे वो देना। वो मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन उसे कभी कोई तकलीफ़ मत होने देना। उसकी खुशियाँ हमेशा मेरे लिए अज़ीज़ है और हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे। लेकिन अल्लाह जी, आज मैं सेल्फ़िश हो रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि मैं आपसे दुआ माँगूँ कि अनोखी सिर्फ़ मेरी रहे, उसे मेरे अलावा कभी किसी से प्यार ना हो। मैं इस टाइम रो रही हूँ, तकलीफ़ में हूँ, दर्द में हूँ। उसे फ़ील करवा दो ना कि मुझे उसकी ज़रूरत है। अब तो सब कुछ कर सकते हो ना, प्लीज़ कोई मैजिक कर दो ना। उसे इस बात का एहसास दिला दो कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, ये बात वो जानती है, फिर भी ये सब कर रही है। अल्लाह जी प्लीज़, ये दूरियाँ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत सेल्फ़िश हूँ। जब हर्ट होती हूँ तभी आपके पास आती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, आपकी इबादत करती हूँ। पर आप तो बहुत अच्छे हो ना, आप तो फिर भी हर दुआ कबूल करते हो। प्लीज़ मेरी ये दुआ भी कबूल कर दो ना। मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही। आपसे तो कुछ नहीं छुपा, आपके सामने मेरी हालत है। मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होगा। अबीरा अभी ऐसी नमाज में दुआ मांग ही रही होती है कि तभी उसके मोबाइल बजने लग जाता है। अबीरा को लगता है अनोखी होगी, और फिर वो कहती है नहीं, अनोखी क्यों कॉल करेगी, करना होता तो वो बहुत पहले कर देती। अबीरा काफ़ी देर तक रोती रहती है, अल्लाह जी से दिल से क्या सारी बातें करती रहती है। तभी रूम में उसके आपी आ जाती है। वो अबीरा को दुआ मांगते हुए देखती है। वो कहती है अरे, अब तो नमाज का टाइम भी ख़त्म हो गया, तुम अब नमाज पढ़ रही हो? तो अबीरा खड़ी हो जाती है, कहती नहीं कब की पढ़ ली। उसकी आपी कहती मतलब तुम कब से दुआ मांग रही हो? वो कहती जब दुआएं ज़्यादा हो जाए ना तो सजदे लंबे हो जाते हैं। तो उसके आप उसे ऐसे देखने लग जाती है कि ये बोल क्या रही है। उसके आप कहती लगता है तुम्हारा बुखार ना सर पे चढ़ चुका है, तुम आओ मेरे साथ। ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठाती है और कहती है कि कुछ चाहिए? हाँ बहुत रो लिया तुमने, आंखें देखो कैसी सूजी हुई हैं, मुझे पता है कोई बात है जो तुम्हें हर्ट कर रही है, तुम्हें ये फीवर ऐसे नहीं हुआ। अबीरा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। उसके आप ही उसे पानी पिलाती है और कहती है कि अच्छा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अबीरा कहती मुझसे नहीं होगा। उसके आप ही कहती क्या मसला है, कुछ कुछ है तो शेयर क्यों नहीं करती तुम? अबीरा कहती कुछ नहीं, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। उसके आप ही कहती तुम्हारी अजीब मनमर्जी है। हाँ, जब मुझे फीवर होता है तो मैं चाहती हूँ सब पास रहे, और तुम्हें होता है तो तुम्हें अकेले रहना होता है। अबीरा कहती हाँ मुझे अकेले रहना है, अब प्लीज़ जाओ। तो उसके आप ही कहती ठीक है जो करना है करो, वैसे भी तुम कब मेरी बात सुनती हो। तो उसके आप ही वहाँ से चली जाती है। अबीरा मोबाइल की तरफ देखते हैं कि अनोखी की इतनी सारी कॉल्स आई होती है। अभी रखती है अनोखी की मुझे कॉल कर रही थी। तो अबीरा जैसे ही कॉल करती है अनोखी फ़ौरन से कॉल उठाती है और वो रोते हुए कहती है कहाँ थी तुम? हाँ पागल लड़की, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मैं कॉल नहीं करूँगी तो क्या तुम खुद से कॉल नहीं कर सकती? तो अबीरा जब अनोखी की आवाज़ सुनती है वो रोने लगती है। अनोखी काफ़ी देर तक गुस्सा कर रही होती है, अबीरा पे बहुत सुना रही होती है। और जैसे अनोखी को रियलाइज़ होता है कि अबीरा रो रही है, अनोखी तुरंत चुप होती है, कहती क्या हो गया पागल, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कहती आई मिस यू सो मच, इतनी लेट कॉल किया।
अभी कहती ओके 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 आई एम सॉरी, तुम पहले रोना बंद करो। मेरा बोलती नहीं मुझे बात नहीं करनी। लोग बोलती ओके 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 चुप 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 चुप, आई हग यू, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे 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 टाइट वाला लगी। रोना बंद करो, पागल बच्ची हो क्या, कैसे रो रही हो छोटे बच्चों की तरह। छोटा सा बच्चा रो रहा है। अभी लगती डोंट कॉल में बच्चा ओके। अनोखी बोलती अच्छा अच्छा चुप 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 चुप, पहले रोना बंद करो। हाँ रो क्यों रही हो। अभी बोलती पहले रुलाती हो और फिर वजह पूछती हो, ये भी सही है। बहुत बुरी हो, आई हेट यू, जाओ यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी। अनोखी बोलती हाँ देखो मैं चली जाऊँ। अभी बोलती हाँ जाओ। अनोखी बोलती सच में। अभी बोलती हाँ ठीक है जाओ जाओ, ऐसे मुझे बात नहीं करनी। कहाँ मुझे प्यार करती हो। मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। अनोखी बोलती अरे मैं करती हूँ ना, आई लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे बोलते रहने दो, प्यार होता तो बात करती। 3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही हो ना, कॉल पे रखा ना बात कर रही हो। पता भी है मैं मर जाती, आपको तो पता भी नहीं चलता। अनोखी बोलती शट अप ओके, मरने की बात ना मेरे सामने कभी मत करना। और क्या हुआ है, क्यों ऐसे फजूल बात कर रही हो। मेरा बोलती हाँ मुझे इतने दिनों से फीवर था, आपको पता चला नहीं चला ना, तो मैं मर जाती तब भी आपको पता नहीं चलता। क्यों बोलती वॉट, तुम्हें फीवर है और तुमने मुझे बताया नहीं। मेरा बोलती क्यों, हाँ अब तो कहती थी ना जब किसी से सच्चा प्यार करो तो उसका दर्द फील हो जाता है, आपको मेरा दर्द फील नहीं हुआ, मतलब आप मुझे प्यार ही नहीं करती। मम्मा नहीं बोलती चुप 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 चुप। अरे इडियट मैं तो करती हूँ ना, बहुत सारा प्यार करती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा, हाँ मेरा राजा बेटा इधर आओ। मेरा बोलती नहीं आना, जाओ यहाँ से। कोई प्यार नहीं करता मुझे। अनोखी बोलती ओके चुप 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 चुप, इधर देखो मेरी तरफ देखो, हाँ चुप। ये फोर पे ये प्यार प्यारी आइज पे। अरे बाप रे आइज कैसे गर्म करो के, रो रो के गंदा बच्चा। चुप हो जाओ। और ये चीक्स पे अरे मेरी जान के प्यार प्यार लिप्स पे, हाँ दोनों की जैसे ऐसे किस करती है। हाय वीरा का रोना वहीं पे बंद हो जाता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वीरा हल्का सा स्माइल करती है, लकी कहती कोई हंस रहा है। हाँ अमीरा बोलती नहीं हंसी। लकी बोलती हंसी तो फंसी, कहाँ गया सारा गुस्सा, हाँ बोलो। अमीरा बोलती क्या है, बात नहीं करो मुझसे। लकी बोलती रोना भी बंद हो गया, क्या बात है। अमीरा बोलती क्या है बोला ना, बात नहीं करो। लकी बोलती अच्छा सुनना, आई लव यू। अमीरा बोलती नो यू डोंट लव मी, होगी ना झूठ मत बोला करो। अमीरा बोलती आज के बाद ना मुझे बात भी मत करना, इनफेक्ट अभी से बात मत करना, पहले भी नहीं करे ना तो आगे भी करने की जरूरत नहीं है, रखो कॉल। लकी बोलती सोच लो, रख दूँ। मेरे बोलती हाँ ठीक है रखो और जाओ यहाँ से, मैं भी बात नहीं करूँगी। लकी बोलती देख लो फिर मैं रखने जा रही हूँ, ठीक है फिर तुम अपना ख्याल रखना, ओके टेक केयर। अभी बोलती मुंह तोड़ दूंगी अब कॉल रखा तो। अभी बोलती प्यार नहीं करती ना मुझे। लकी बोलती चुप चुप चुप, अरे मैं मजाक करी थी मेरी जान। हाँ मेरी ज़िंदगी आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगी। मेरे बोलती झूठ मत बोलो, इतने दिनों से कहाँ थी, हाँ इतने दिनों से मेरी याद नहीं आई। अनोखी बोलती तो तुमने कौन सा मुझे कॉल करा था। अभी कहती हाँ अच्छा जी, मैंने जब बोला तो कॉल कर लो मैसेज कर लो, आपने मुझे क्या बोला था, कज़न मेरे आगे पीछे घूम रही है, मैं नई कॉल पे रख सकती हाँ। तो अनोखी बोलती अच्छा चलो ठीक है, वो मेरी गलती है, जब मैं वहाँ थी कज़न के घर नहीं रखा, जब घर आ गई तब आपने मुझे कौन सी कॉल करी है, कौन सी मेरे से बात करी है। वो बोलती वाह मैं करूँ, इतना भी पता नहीं चला, मैं आपसे नाराज़ थी, मैं वेट करी थी आप कब मुझे कॉल करो। अनोखी बोलती तुम क्यों नाराज़ थी। मेरा बोलती अच्छा बताओ क्यों नाराज़ थी। हाँ एक तो कॉल पे नहीं रखा, ऊपर से जब मैंने पिक्स का बोला तो क्या बोला, नहीं भेजूंगी नहीं भेजूंगी, नहीं कितने प्यार से मैंने रिक्वेस्ट करी थी फिर भी नहीं भेजी। और तो और ये बोला कि तुम कौन सा भेजते हो, जब मैंने अपनी भेजी तो आपने डिलीट कर दी, देखी भी नहीं, मतलब इतनी बड़ी इंसल्ट यार। और मैं रिक्वेस्ट करी थी मुझे पिक नहीं भेजी, लेकिन उठा के स्टेटस पे पिक्स लगा सकती हो, पूरी दुनिया को दिखा सकती हो, लेकिन जिस लड़की से प्यार करती हो उसे नहीं दिखा सकते अपने पिक्स, वाह क्या बात है। और फिर कहती हो कि किस बात को नाराज़ हो। क्योंकि पति ओ अच्छा तो तुम इसलिए नाराज़ थी। फिर बोती शट अप ओके, मुझसे बात मत करो, इतना हर्ट करने की बात कह रही हूँ। अच्छा मतलब पता ही नहीं था कि मैं नाराज़ हूँ, ये प्यार है आपका ना, आपको ये पता चला ना मैं नाराज़ हूँ, ना आपको ये पता चला मैं कितने पेन में हूँ। नोकी बोलते आई एम सॉरी मैं बहुत डिस्टर्ब थी। वीरा बोती डिस्टर्ब किस बात को लेकर डिस्टर्ब। नोकी बोती नहीं छोड़ो रहने दो, तुम बताओ ठीक हो ना, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या, डॉक्टर को चेक करवाया, और ये फीवर क्यों हो गया है। वीरा बोती नहीं बता मुझे, आप जैसे मुझे कुछ नहीं बताओगी ना मैं भी नहीं बताऊँगी, क्या बोला था छोड़ो। अब ये भी छोड़ो, मुझे नहीं बताना क्यों फीवर हुआ। नोकी बोती अरे जान वो
पहले तो बात नहीं कर पा रही थी ना, उधर कज़न के साथ तो थी। फिर घर आई तो काफ़ी थकी हुई थी, बीमार थी, थोड़ा रेस्ट किया। फिर बोलती क्या बीमार क्या हुआ, ठीक तो हो ना? मैंने कहा बोलती हाँ रिलैक्स, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था ना, तो इसीलिए। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे पेन हो तो कितनी ज़्यादा नींद आती है। फिर वो कहती हाँ, और या मैं पागलों की तरह जाग गई थी, आप कब कॉल करोगी, कब मैं सोऊंगी? मैंने कहा बोलती आई एम सॉरी। अभी बोलती रहने दो। और उसके बाद क्यों नहीं बात करी? मैंने कहा बोलती मुझे गुस्सा आ गया था यार, कि मतलब मैं बाहर थी और बिज़ी ये लड़की है, मैं घर आ गई से पता, फिर भी इसने कॉल मैसेज नहीं किया। मेरे बोलती यार मैं करूँ, मैंने मैसेज किया था, कितना आपने मुझसे बात करी? अनोखी बोलती ओके ठीक है फाइन, मैं वेट करी थी कि आप बात करो। अभी बोलती यार मैं वेट करी थी कि आप बात करो। अनोखी बोलती अब मैं खुद से कॉल नहीं करती थी, आप तो मुझे कॉल नहीं करती। मेरे बोलती हर बार मैं करूँ, हाँ कितना कितनी कॉल करी थी आपने, उठाई? गुस्से में बात करी मुझसे? और मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, पता है बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब जान कॉल करेगी, अब कॉल करेगी, लेकिन नहीं, मेरी जान तो कहीं और ही। नहीं जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है। अनोखी बोलती क्या मतलब कहीं और ही? यार ठीक है ना, सॉरी। फिर बोलती सॉरी ना कोई एक्सेप्ट नहीं होने वाली जब तक बताओगी नहीं किस बात को लेकर डिस्टर्ब थी। अनोखी बोलती छोड़ो ना वो। फिर बोलती ठीक है, अब से मुझसे कुछ पूछना, मैं भी यही बोलूँगी, छोड़ो ये वो, ठीक है ना? अनोखी बोलती अच्छा ठीक है। वो मम्मा, तुम्हें पता है ना लम्बा मम्मा, उनके साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो इसीलिए बस। फिर बोलती क्या? अरे क्यों लड़ाई करती हो मम्मा से? जब पता है मम्मा को क्या नहीं रहा जाता। नौकी पति मैं कहाँ करती हूँ, वो स्टार्ट करती है। अभी रबोती हाँ तो आप सॉरी तो बोल सकते हो ना। नौकी पति मैं क्यों सॉरी बोलूँ जब मेरी गलती नहीं होती? अभी रबोती हाँ हमेशा यही करती हूँ, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करनी, ना ही सॉरी बोलिए मैडम को, है ना? नौकी पति अच्छा ठीक है ना, सॉरी। अभी रोती मुझे नहीं, जाके मम्मा को बोलो। नौकी पति मैं नहीं बोलूँगी उन्हें सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, ओके? तुम्हें नहीं पता ना तो तुम मत बोलो। अभी रबोती हाँ तो बताओ ना किस लिए लड़ाई हुई है? नौकी पति नहीं बताना। अभी रबोती ये भी ठीक है, कभी कुछ बताती हो मुझे? उनकी बोलती अरे जान मैं बहुत प्यार करती हूँ ना, लेकिन मम्मा के बारे में प्लीज़ मत पूछा कर, मैं नहीं बता सकती। अभी वो थी यार मैं हर एक बात बता देती हूँ, तोते की तरह टर 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 करती रहती हूँ, और जब अपनी बारी आती है तो मैं नहीं बता सकती। वाह, ये भी ठीक है। अच्छा मैं भी ऐसा करूँगी। नोकी बोती चुप, हक कर लो प्लीज़। मेरा पोती नहीं करना। नोकी बोती ठीक है तो मैं कर लेती हूँ। ये मैं आई मेरी जान के पास, हाँ बेड पे बैठी हो, ये मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। और ये ऐसे कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचा, और ये टाटी वाला हक किया, लव यू करके। मेरे कहती रहने दो। नोकी बोती चुप, बस ऐसे रहना मुझे हक करके। तो फिर आंखें बंद करती है, वो इमेजिन करती है कि अनोखी ने उसे हक किया हुआ है, और अनोखी भी इमेजिन करती है कि उसने अबीरा को हक कर रखा है। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे चुपचाप एक दूसरे को फील करते रहते हैं। और उसके बाद अबीरा को ज़ोर से खांसी होने लगती है। और वो खांसती है। अनोखी बोलती बेबी क्या हुआ, ठीक हो? पानी पी लो ना। अबीरा बोलती नहीं पीना मुझे। अनोखी बोलती अरे जान प्लीज़ पानी पी लो ना। अबीरा बोलती बोला ना नहीं पीना। अनोखी बोलती बात नहीं मानोगी? अबीरा कहती ठीक है पीती हूँ। उसने ब्लैकमेलर कही कि तो उसके बाद अबीरा जो है वो पानी उठाती है, पानी पीती है। और उसके बाद अनोखी अबीरा से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है, और थोड़ी देर में अबीरा का जो गुस्सा था, जो वो दर्द था, वो फीवर था, वो सब गायब होने लगता है। और रात हो जाती है। रात को उसकी मम्मा उसके पास आती है। अबीरा ने सुबह का खाया हुआ था, तो उसकी मम्मा उसके लिए सूप बना के आती है, लेकिन अबीरा कहती मुझे नहीं खाना। उसकी मम्मा कहती बेटा मैंने पहले तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया ना, अब तुम्हें खाना होगा, एक तो तुम्हें फीवर है और तुम कुछ नहीं खाती भी नहीं हो, लो पियो इसे। बोलती मम्मा सूप मुझे नहीं पसंद, आपको पता है बार बार सूप बना के लेके आती हूँ, मुझे नहीं पीना। तो उन्होंने कहती चुपचाप पी लो। तो अबीरा कहती नहीं पीना यार। तो उसकी मम्मा कहती एक तो फीवर है, ऊपर से ये टूटियाँ लगा के रखी है, हाँ और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, निकालो इसे। वो कहती मम्मा प्लीज़, इसने तो मेरी तबीयत ठीक की है। तो उसकी मम्मा कहती व्हाट? कहती आई मीन वो जितना फील करो ना आपको फीवर है उतना ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए मैं फील ही नहीं करी कि मुझे फीवर है, इसलिए मुझे पेन नहीं हो रहा। तो अबीरा काफ़ी हंस के मम्मा से बात कर रही होती है। उसकी मम्मा कहती वाह बेटा, अब तो काफ़ी अच्छी तबीयत लग रही है, हाँ चलो तुम्हारा फीवर चेक करती हूँ पहले। तो ऐसे बोल के उसका फीवर चेक करती है। हाँ, वीरा का फ़ीवर पहले से कम हो चुका होता है। उसकी मम्मा कहती ये कैसे मैजिक हो गया, इतनी जल्दी फ़ीवर कम हो गया, मुझे तो लगा था तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। वीरा बोलती मैं किसी डॉक्टर वॉक्टर्स के पास नहीं जाऊँगी, मेरी डॉक्टर ना मैं खुद हूँ। उसकी मम्मा कहती बहुत ज़ुबान चलती है ना, चुपचाप सूप पियो। उसकी मम्मा उसे ज़बरदस्ती सूप पिलाती है, और फिर उसे हग करती है, कहती बेटा तुम्हें पता है ना, तू ही तो है मेरे जीने की वजह, क्यों बार बार मुझे परेशान करती है? हाँ मुझे पता है तूने कोई टेंशन लिया है, ऐसे तो अचानक से फीवर नहीं आता। बीरा कहती मम्मा कोई टेंशन नहीं ली, देखो मैं कितनी स्माइल कर रही हूँ, मैं तो कितनी खुश हूँ, आप बिना कुछ भी सोचती हूँ। अच्छा पापा आ गए क्या ऑफिस से? उसके तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं बेटा तेरे पापा तो नहीं आए, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कहीं 100 बार फ़ोन करके तेरी तबीयत के बारे में पूछू क्या, तो क्यों हम सबको टेंशन देती है? अभी लगती सॉरी ना जानबूझ के थोड़ी करती हूँ। उसकी मम्मा कहती चुप कर जा, मुझे सब पता है।
तो वीरा वहीं चुप हो जाती है, तो उसकी मम्मा उसके फोrehead पे किस करती है, काफ़ी देर तक प्यार-प्यारी बातें करती हैं, उसका हाथ पकड़ के बैठी रहती है, उसे समझाती है और अबीरा कहती है, मम्मा आई एम सॉरी, अब से मैं आप लोग को तंग बिल्कुल नहीं करूँगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अब जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है। तो उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है, अनोखी ये सारी बातें सुन रही होती है, कहती है तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना सारा प्यार करती है ना? अबीरा कहती है हाँ, सारी मम्मा ऐसे ही अपने बच्चों को प्यार करती है। अनोखी बोलती है तुम लकी हो कि तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है। अबीरा कहती है हाँ, लकी? अरे मैं बहुत अनलकी हूँ इस मामले में, पता है? बहन भाई होते हैं ना, इंसान उनकी सब बातें शेयर कर सकते हैं। अब जैसे आप ही हैं, कज़न है, बट फिर भी आज जस्ट लव हर, मेरी सगी आपे की तरह, मैं उनसे हर एक बात शेयर कर देती हूँ। अगर मैं ना आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लकी बोलती अच्छा। ऐसे कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरी भी कोई बहन होती तो मज़े ही आ जाता, हर बात शेयर कर लेती। अबीरा बोलती चलो आज एक डील करते हैं। लकी बोलती डील? अबीरा बोलती हाँ, देखो मेरी कोई ख़ास फ्रेंड्स नहीं है, तो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हूँ। और आप मुझसे हर एक बात शेयर कर लिया करो, मैं आपसे हर एक बात शेयर कर लूँगी। जब लड़ाई हो तो आप मुझसे बात मत किया करो, ना मैं आपसे बात किया करूँगी। लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो कर ही सकते हैं ना। दोनों की हंसने लग जाती थी, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें पता है? और मेरे बोलती हम बहुत चालाक हूँ और हम दोनों स्टूपिड भी बहुत हैं, पता है? मतलब दोनों चाह रहे थे कि एक दूसरे से बात करना, लेकिन ईगो में नहीं किया। खैर मेरे अंदर ईगो नहीं आओ कि मैं बस थोड़ा हर्ट थी और गुस्से में थी। कि बोलती अच्छा जी, अपनी बारी ईगो नहीं है, मेरे अंदर ईगो घुसा देती हो। मेरे बोलती हाँ, क्योंकि आपके अंदर है। हम दोनों ही स्टूपिड है। चलो माना मैं छोटी हूँ, आप तो बड़ी हो ना, आप तो पहल कर सकती थी। अनु की पति अभी मैंने ही कॉल करी, अभी पति उससे पहले जो मैंने की थी उठाई थी आपने? अनु की पति हाँ अभी पति हो रहा है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट टाइम ना जब आपको हर्ट हो रहा हो ना, आपको पेन हो रहा हो, तो ये सोचा करो कि आपको पेन हो रहा है तो मुझे कितना हो रहा होगा। मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ ना। अच्छा एक मिनट रुको। तो वीरा से बोल के ऊपर की तरफ देखती है और ऐसे किस करते बोलती है आई लव यू अल्लाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। अनोखी बोलती ये क्या कर रही हो? अभी बोलती पता है आपसे बात नहीं हो रही थी ना, मैं बहुत डर थी, मैंने नमाज़ पढ़ी थी, मैंने दुआ मांगी कि अनोखी मुझसे कॉल पे बात कर ले, अनोखी मुझसे कॉल करे, उसे फील हो जाए, मुझसे मिस करी हो, प्यार करी हो, और तुरंत आपकी कॉल आ गई। पता है अल्लाह जी बहुत अच्छा है, वो मेरी हर एक दुआ कबूल करते हैं। अनोखी बोलती फिर अल्लाह जी से मेरी भी सिफारिश लगाओ ना। अभी बोलती आप कब से अल्लाह जी पे बिलीव करने लगी? अनोखी बोलती अरे मेरी जान करती है ना, तो मैं भी करती हूँ। अभी बोलती अच्छा क्या सिफारिश लगानी है? अनोखी बोलती तो अपने अल्लाह जी को बोलो कि अबीरा बुरी है, वो मेरी बात नहीं मानती। और क्या था? मैं भूल गई। अभी बोलती हाँ हाँ कोई मेरी गलती होगी तो आपको याद आएगी ना, मैं तो कुछ गलत करती नहीं। अनोखी बोलती हाँ तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम ना अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती। अभी बोलती मेरी कब गलती थी? अच्छा सुनो, कान पकड़ के सॉरी बोलो। उन्होंने बोली सॉरी तुम्हें बोलूँ किस लिए? अभी बोलती मुझे इतना हर्ट करने के लिए, आपकी वजह से मुझे फीवर हो गया, मैं रोज़ सो नहीं पा रही थी, इतना तड़पी हूँ उसके लिए। कान पकड़ के सॉरी बोलो, अभी के अभी सॉरी बोलो। नोकी बोती देखो जान, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती, ओके? फिर बोती अच्छा। अभी मैडम कहती है एटीट्यूड ईगो कुछ नहीं है, और देखो इतना ईगो है, एक सॉरी तक नहीं बोला जाता, वो भी तब जब इन्हीं की गलती है। अनोखी बोती अच्छा सॉरी बोलूँगी तो मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं रहेगा? बीरूपति नहीं, सॉरी बोलो। नोकीपति अच्छा ठीक है भाई आई एम सॉरी। बीरूपति हाँ ऐसे नहीं, अच्छे से सॉरी बोलो। नोकीपति अच्छा ठीक है, ये लो दोनों कान पकड़ के आई एम सॉरी मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ लाइन, मेरी पैप लाइन, मेरी गैस लाइन, आई रियली लव यू एंड आई एम रियली 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 सॉरी। बेटा हंसी कहती इतना सारा रियली? वो कहती हाँ अब तो माफ़ कर दो। अमीरा बोलती सोचेंगी। अनोखी बोलती हाँ मैं सच में कान पकड़ के बैठी हूँ, मतलब सच में अभी भी सोचोगी? अनोखी बोलती है कि माफ़ करो ना यार, क्या है? अमीरा बोलती ठीक है चलो, कि याद रखोगी कि आपको माफ़। तो अनोखी कहती थैंक यू मोहतरमा, आई लव यू टू। तो वीरवती बट मैंने आई लव यू नहीं बोला। अनोखी बोती पर मुझे पता तो है ना आप मुझे प्यार करती हो, और दिल ही दिल में आपने मुझे कई बार आई लव यू भी बोल दिया है। तो अनोखी हंसने लग जाती है। वीरवती बहुत बुरी हो, कैसे पता चला मैंने दिल ही दिल में आई लव यू बोला? अनोखी बोती बस मुझे पता है। वीरवती हाँ हाँ ये पता चल जाता है, लेकिन मैं पेन में हूँ वो मैडम को पता नहीं चलता। अनोखी बोती अच्छा ना सॉरी आई लव यू ना। वीरवती हाँ आई लव यू टू। अच्छा मुझे सुला दो, मैं इतने दिनों से सही से नहीं सोई, सर पट रहा है। अनोखीपति सोना है? बीरबती अनोखीपति अच्छा चलो आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ, मेरे शोल्डर पे आ जाओ ना। तो बीरबती एक सेकंड वेट। तो बीरा जल्दी से लेट जाती है, हैंड फ्री दोनों कानों में अच्छे से घुसाती है और ऊपर ब्लैंकेट लेती है, कहती आ गई अब सुलाओ। देखो मैंने मेरी जान को लिया मेरे शोल्डर पे, हाँ, और ये यूँ कमर में हाथ डाला और ये
बालों पे हाथ फेर रही हूँ। चलो सो जाओ, आँखें बंद करो। अब आँखें नहीं खोलनी। अबीरा बोलती है तो अनोखी ऐसे अबीरा से प्यार प्यारी बातें कर रही होती है और अबीरा थोड़ी देर में सो जाती है और वो आराम से सोती रहती है। जब अबीरा के पापा घर आते हैं, वो आज लेट हो गए थे ऑफिस से, उन्हें कुछ ज़्यादा अर्जेंट काम पड़ गया था। जैसे ही वो ऑफिस से घर आता है, वो सीधा अबीरा के रूम में जाता है उसे देखने के लिए। और जैसे ही वो रूम में आता है, देखते कि अबीरा सो रही है, तो उसके पापा उसके पास आता है, उसके बालों में हाथ फेरते हैं, उसे किस करते हैं, उसका फ़ीवर चेक करते हैं। अबीरा का फ़ीवर अब बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। काफ़ी देर तक उसके पास बैठे रहते हैं, उससे बातें करते रहते हैं। लेकिन अबीरा गहरी नींद में होती है, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमारी अनोखी, वो भी हाफ नींद में थी, कहते हैं ना कच्ची कच्ची नींद, तो उसे आधी आधी बातें सुनाई दे रही होती है। वो सुनती है अबीरा के पापा की बातें। और अगले दिन जब अबीरा उठती है, तो अनोखी उसे कहती है कि चाँद, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा रात को आए थे तुम्हारे रूम में, तुमसे ढेर सारी बातें कर रहे थे, वो तुम्हें बहुत सारा प्यार करते हैं। अबीरा बोलती, हाँ वो अक्सर आते हैं मेरे रूम में। अच्छा बताओ ना क्या बात कर रहे थे। अनोखी बोलती, सही से नहीं सुना, पर वो बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार कर रहे थे, बस इतना मुझे पता है। अबीरा बोलती, हाँ वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी से भी ज़्यादा। अनोखी बोलती, और तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो, मम्मी से या पापा से। अबीरा बोलती, कहना बहुत मुश्किल है नहीं बता सकती, दोनों में ही जान है। अनोखी बोलती, और मैं। अबीरा कहती, आप तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मैं सब कुछ हो। अनोखी बोलती, और अगर इस दिन बाहर पेरेंट्स ने बोला मुझे छोड़ दो, तो मेरे पति, क्या फजूल बात है, सुबह सुबह से आज शुरू हो गई। हाँ, सारा मूड ख़राब कर दिया ना। कि बोलती, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आई लव यू। आज चलो फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करना है कि नहीं। अभी बोलती, करना है। कि बोलती, मुझे ना मम्मी बुला रही है, कुछ काम है, मैं आती हूँ। अभी बोलती, मम्मी बुला रही है, लड़ाई ख़त्म हो गई क्या। अनोखी बोलती, नहीं, देखती हूँ क्यों बुला रहे हैं, तुम जाके ब्रेकफास्ट करो ओके, और अपना ख्याल रखना है। हाँ, आई लव यू सो मच, मैं आ जाऊँगी ओके जल्दी, तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट करना। बीरा बोलती, ओके जान। तो अनोखी कॉल कट कर देती है। बीरा भी अपना मोबाइल चार्ज पे लगाती है, कहती है, आज तो बहुत अच्छे से नींद आई। तो ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होके नीचे जाती है, तो उसकी मम्मा देख के बड़ी खुश होती है, कहती है, मेरा बेटा तुम नीचे क्या करने आई हो। हाँ, मैं ऊपर ला ही रही थी तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। तो उसे पकड़ के बिठाती है, उसका फीवर चेक करती है और कहती है, वाह बेटा तुम्हारा फीवर तो बस हल्का फुल्का सा रह गया है। बेटा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं मेरी मम्मा के हाथ के ना मज़े मज़े के पराठे खाने आई हूँ। तो उसकी मम्मा कहती, अच्छा जी। कहती, हाँ। तभी उसके आप भी और पापा भी आ जाते हैं, सब अबीरा को बहुत प्यार करते हैं, उसकी तबीयत का पूछते हैं। और उसकी बुआ भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है और उसका बड़े लाड उठा रही होती है। अबीरा एकदम शॉक हो जाती है, भाई बुआ भी मुझसे प्यार करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो ऐसे सोच के हंसने लगती है। उसकी आपी कहती, क्या हुआ। तो वीरा अपनी आपी में कहती है कि यार आपकी मम्मा को क्या हो गया, इतना ही प्यार से बात कर रही है, ओह माय गॉड, मुझे कोई शुगर ही ना हो जाए, इतने प्यार की आदत नहीं है ना मुझे। तो उसकी आपी हंसते हुए कहती, शट अप ओके, मम्मा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ कभी कभी गुस्सा दिखाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। वीरा कहती, अच्छा जी, हाय मैं तो बड़ी लकी हूँ यार, मुझे पता नहीं था सारे मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो उसके अभी कहते हैं, अच्छा अब चुपचाप ना ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारा ठंडा हो रहा है। तो उसके बाद अबीरा ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने आप ही से थोड़ी देर बात करती है। उसके आप ही उसे अपने हाथों से चाय बना के पिलाती है। दोनों बहनें उधर ही बैठ के बातें बातें कर रहे होते हैं। और तभी उसके आप ही कहती है कि अब तो बता दो क्या टेंशन थी। अबीरा बोलती, अरे कोई टेंशन नहीं थी यार, ज़रूरी नहीं कि मुझे हर बार फीवर टेंशन लेने की वजह से आए, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। यू नो ना, फीवर को मैं बहुत पसंद हूँ, फीवर मुझे बहुत प्यार करता है, हर 2 दिन बाद आ ही जाता है मुँह उठा के मेरे पास। और मैं भी बेचारी इतनी अच्छी, अब कोई प्यार करता है तो मुझे ठोकर थोड़ी मार के सकती हूँ। फिर मैं फीवर को कहती हूँ, चल आ जा मेरे पास, तो क्या याद रखेगा। तभी ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। अब ये कहती, ही वेरी फनी। अब ये कहती, वैसे फनी तो था, अब जो इतनी खड़ूस हो ना, हंसी भी नहीं। उसके आप कहती, चलो चुपचाप चाय पी लो। तो उसके बाद अबीरा चाय पीती हूँ, कहती, अच्छा मैं रूम में जा रही हूँ। उसके आप कहती, चलो मैं भी आती हूँ। तो अबीरा अपने आप एक साथ रूम में आती है। रूम में आती है, मोबाइल उठाती है, देखती है कि अनोखी को कोई मैसेज नहीं आया। तो अबीरा खुद से मैसेज करती है, कहती, चाँद कहाँ हो आप। और वहाँ अनोखी जो है वो ऑफलाइन होती है। अबीरा कहती, ऑफलाइन, चाँद ने तो कहा था जल्दी आ जाएगी। तो अबीरा फिर से थोड़ा सैड हो जाती है। उसके आप कहती, क्या हो गया। तो वीरा कहती, नहीं कुछ नहीं। तो वीरा मोबाइल वापस रख देती है। उसके आप ही उससे बात करने लगती है उसके फ्यूचर के बारे में, कि भाई अब तुम बता दो तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है। हाँ, तो वीरा कहती है कि कॉलेज तो तब जाऊँगी ना जब रिजल्ट आएगा। उसके आप ही कहती है, अरे समर कैंप तो तुम ले ही सकती हो ना, तुम एक काम करो मेरे ही कॉलेज में आ जाओ, मेरा कॉलेज अच्छा है। वीरा कहती, हाँ चलो ठीक है, आपके कॉलेज में चलूँगी कल आपके साथ। तो उसके आप ही कहती, चलो ठीक है कल तो मेरे साथ चलना। और यहाँ वीरा जो है
वो बार-बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है, उसके आप उससे बात कर रही होती है, लेकिन अबीरा का ध्यान नहीं होता। उसके आप कहती क्या हुआ, कोई परेशानी है? अबीरा कहती नहीं आपी ऐसी तो कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर गुजर जाती है तो अनोखी का मैसेज आता है, हाँ मेरी जान इधर ही हूँ तुम्हारे दिल में। अबीरा कहती अच्छा जी, पिकअप लाइन, हाँ अच्छा बोलो कहाँ थी, इतना लेट क्यों आई? अबीरा बोलती जान वो मम्मा से बात नहीं कर रही यार। अबीरा बोलती तो सॉरी बोल दो ना। अनोखी बोलती मैं नहीं बोलूँगी। अबीरा बोलती जाओ अभी के अभी सॉरी बोल के आओ। अनोखी बोलती पर अबीरा बोलती अरे जान जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हमारी गलती ना भी हो हम उससे सॉरी कर लेते हैं। और आप तो मम्मा से बहुत प्यार करती हो, मुझसे भी ज़्यादा, तो जाओ मम्मा को सॉरी करके आओ। नोकी बोलती ठीक है जा रही हूँ। तो नोकी मोबाइल रखती है और मम्मा को सॉरी करके आती है। और उसकी मम्मा के साथ जो लड़ाई थी वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। अनोखी काफ़ी देर तक वापस नहीं आती, बीरा परेशान होती रहती है, पता नहीं क्या हुआ क्यों नहीं आई। और यहाँ लंच का भी टाइम हो जाता है। बीरा फिर जाती है, लंच करती है, बार बार मोबाइल की तरफ देखती है, तभी अनोखी की कॉल आ जाती है। बीरा कहती जान इतना टाइम क्या हो गया, सब ठीक है ना? अनोखी बोलती हाँ बेबी लंच कर रही थी, सब ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोला मम्मा को सॉरी बोलने को, देखो सब ठीक हो गया, मम्मा मान गई, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। वैसे गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। बीरा बोलती देखा मैंने बोला था ना। अनोखी बोलती हाँ ठीक है, इतनी भी गलती मेरी नहीं थी, मम्मा की भी थी बीच में। हाँ बीरा बोलती तो क्या हो गया, हमारी गलतियों पर बड़े हमें माफ़ कर देते ना, तो कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है, वो भी तो इंसान है, तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए, है ना? अनोखी बोलती बाप रे बाप जान तुम इतनी छोटी सी होकर इतनी सब इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेती हो? अभी बोलती क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अनोखी बोलती हाँ भाई वो तो जान किसकी हो, प्राउड ऑफ यू मेरी जान। अभी बोलती अच्छा जी। अच्छा सुनो जान, वो सुबह मैं जाऊँगी ना आप ही के साथ कॉलेज में। अभी बोलती है तो बात नहीं हो पाएगी, मोबाइल घर रख के जाऊँगी। अनोखी बोलती सुबह कॉलेज क्यों जाना है, अभी तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया। अभी बोलती हाँ पर समर कैंप लेने के लिए बोल रही है ना, अभी तो उनके कॉलेज में जाना है। तो अनोखी बोलती ठीक है ओके मेरी जान, बेस्ट ऑफ लक। अभी बोलती पर मुझे तो थोड़ी नर्वसनेस सी हो रही है, पता नहीं कल क्या होगा, कल फर्स्ट डे है ना मेरा, ओ माय गॉड। अब तो अनोखी बोलती ए इट्स ओके, लेकिन तबीयत ठीक हो तभी जाना। अभी बोलती यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फीवर भी नहीं है। अनोखी बोलती अच्छा जी, अचानक से फीवर कहाँ छूमंतर हो गया? मेरा बोलती पता नहीं, जब आपसे बात करती हूँ तो फीवर छूमंतर हो जाता है और कोई दर्द भी मेरे पास नहीं आता। अब ना मैं आपका नाम चेंज कर रही हूँ, पेन किलर लिखी हूँ, बिकॉज यू आर माई पेन किलर। मुझे हमेशा आपकी ज़रूरत होती है, अब मेरी पेन किलर हो, पता है ना? अनोखी बोलती अच्छा सच में? अभी बोलती हाँ, जब दर्द होता है तो बस आपकी ज़रूरत होती है मुझे, मैं चाहती हूँ कि बस आप मेरे पास हो, मेरा सारा फीवर हर एक चीज़ मेरे से दूर भाग जाती है, तो हमेशा मेरे पास रहा करो, ओके ना? अनोखी बोलती ओके मेरी जान ओके। अभी जो बोलती है अच्छा सुनो ना, मुझे अजीब सा लग रहा है, अब कल जाऊँ कि ना जाऊँ ना? कि बोलती बेबी बोला था तभी ठीक हो तो चली जाना, वरना मत जाना। अब मेरे बोलती नहीं तबीयत तो ठीक है, मतलब डर लग रहा है, फर्स्ट डे है ना। तो वो कहती अरे जान जैसे स्कूल में था तो कॉलेज में तो वही सेम होता है, क्या डरने की ज़रूरत है? अनोखी बोलती है कि कुछ नहीं होगा। अभी बोलती वो मुझे ना न्यू फ्रेंड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अनोखी बोलती क्यों, क्यों प्रॉब्लम होती है? अभी बोलती अम, छोड़ो यार। उन्होंने बोलते अरे क्या हो गया बोलो ना, क्या कॉन्फिडेंस लेवल लो है? अभी बोलती नहीं बात कॉन्फिडेंस लेवल की नहीं है, पर मैं न्यू फ्रेंड्स बनाने में मतलब अच्छी नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आती किस पे भरोसा करना चाहिए किस पे नहीं। मैं अक्सर गलत लोगों पे भरोसा कर लेती हूँ, इसलिए मैं दोस्तें बहुत कम बनाती हूँ। दोनों की होती अच्छा तो आप क्यों दोस्त बनाओगे, मैं हूँ ना, मैं आपकी बेस्टी हूँ ना, आपको किसी और की क्या ज़रूरत है? अभी बोलती हाँ बेस्टी, ज़्यादा मत बनो, लड़ाई करके मुंह फुला के बैठी रहती हो। लड़की बोलती अच्छा ठीक है, अच्छा कुछ नहीं होगा सब ठीक होगा, हाँ और अच्छा है ना, न्यू न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, मस्ती होगी, मज़ा आएगा। अभी बोलती हाँ वो तो है। तो उसके बाद दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और रात हो जाती है तो दोनों साथ में ही कॉल पे सो जाते हैं। अबीरा को बहुत अच्छा लगता है। मिडनाइट में अबीरा उठती है और जब वो अनोखी की वो गहरी गहरी सांसें सुनती है ना, हाय, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे सुकून मिलता है। और कहती है कि यही सुकून तो मुझे चाहिए था, यही चीज़ तो मैं मिस कर रही थी, इसलिए तो मैं सो नहीं पा रही थी। ओ माय गॉड, अल्लाह जी ये सब क्या है? आई नो बहुत से लोगों को मेरा ये पागलपन लगेगा, लेकिन मैं प्यार ही इतना करती हूँ। अल्लाह जी आपसे एक बात पूछूं, क्या मेरा प्यार करना गलत है? आई मीन प्यार कैसे गलत हो सकता है? आप भी तो कहते हो प्यार गलत नहीं होता, लेकिन जब मम्मा को बताऊंगी तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। यहाँ तक कि आप ही भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बोलेंगी कि तू एक मुस्लिम लड़की है और तू कैसे ये सब कर सकती है? आई मीन ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा प्यार एक लड़के से हो, कि एक लड़की से नहीं हो सकता? हाँ आई एम सो कन्फ्यूज। पर अल्लाह जी आपको तो पता है मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी। और ये प्यार वाली फीलिंग्स आपने तो डाली है मेरे दिल में, तो गलत कैसे हो सकती है? तब मीरा बहुत परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी उसके आप ही उठ जाती है, कहती क्या हुआ, क्या सोच रही है, सब ठीक है? मीरा बोलती हाँ सब ठीक है, मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ। तब मीरा भी सो जाती है और सुबह उसके आप ही उठाती है, कहती अबीरा
उठना, जाना नहीं है क्या कॉलेज? तो वीरा उठती है, कहती जाना है। तो उसके यहाँ पे कहती क्या पहन रही है? वीरा बोलती है यहाँ पे पता नहीं, बहुत नर्वस हूँ। उसके यहाँ पे कहती हे इट्स ओके, और मैं भी तो हूँ ना उसी कॉलेज में, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आ जाऊँगी, और तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना मज़ा आएगा, न्यू न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू न्यू टीचर्स होंगे, वाओ। तो वीरा बोलती वो तो है, पर उसके यहाँ पे कहती अच्छा रिलैक्स हो जा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हाँ मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छे से ड्रेस निकाल देती हूँ। वीरा बोलती थैंक यू। तो वीरा फ्रेश होकर आती है, देखते हैं कि उसके आप ही ने उसका एक ड्रेस निकाला हुआ है। तो वो ड्रेस देखती कहती वाह ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। उसके आप थी देखा मेरी ड्रेस इतनी बुरी भी नहीं है। तो वीरा हंसने लग जाती है। उसके बाद वीरा अच्छे से चेंज वगैरह करती है, रेडी होती है, उसके आप भी रेडी हो चुकी होती है, और ये दोनों बहनें नीचे आती हैं। अबीरा के पापा कहते हैं अबीरा बेटा तुम कहाँ रेडी होगी सुबह सुबह? अबीरा कहती है मैं आप ही के साथ कॉलेज जा रही हूँ। उसके पापा कहते बेटे एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ज़रूरत है, अभी कुछ दिन ठहर जाओ ना। अबीरा कहती पापा कल भी जाना है तो आज क्यों नहीं? और वैसे भी पहले ही बहुत डिले कर चुकी हूँ मैं, और नहीं। तो उसके पापा कहते लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तो अबीरा की मम्मा कहती बेटा प्लीज़ मत जाओ, कल चले जाना। अबीरा कहती मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी पेन को जितना फील करोगी वो उतना ज़्यादा होगा, तो बस मैं फील ही नहीं करूँगी कि मुझे पेन है। तो नहीं होगा। उसकी मम्मा कहती तुम और तुम्हारी ये फालतू फिलोसफी है मुझे समझ नहीं आती, अगर कोई डॉक्टर तुम्हारी फिलोसफी सुन लेना तो वो तो खुदकुशी कर ले, फिर वो यही कहे मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, हमारी डिग्री है तो वेस्ट है ना। तो मेरा हंसने लग जाती है, कहती अच्छा कुछ खिलाओगे, ये सही भी ताने सुनने को मिलेंगे आज। तो उसकी मम्मा उसे फिर खाना देती है, अबीरा खाना खाती है और अपनी आपे के साथ कॉलेज चली जाती है। और तभी अबीरा को याद आता है कि अरे शिट यार वो नकी को टेक्स्ट करके नहीं आई, वो इतनी ज़्यादा नर्वस थी ना कॉलेज जाने के लिए कि उसके पैंट से निकल गया था। वो देखते हैं कि उसके आपी के पास तो उसका मोबाइल है, कहती आप ही अपना मोबाइल दो ना। तो उसके आपी उसे का मोबाइल दे देती है, और वो फ़ौरन से अबीरा का नंबर जो है वो डायल करती है। उसे अबीरा का नंबर रट्टा पड़ा होता है। उसके आपी कहती किसको टेक्स्ट कर रही है, तेरी किसी भी फ्रेंड का नंबर मेरे पास सेव नहीं है। अबीरा बोलती मुझे याद है। उसके आपी कहती एक सेकेंड तुझे आज तक तेरा नंबर तो याद नहीं हुआ, और ये कौन सी तेरी फ्रेंड है जिसका नंबर तुझे याद है? तो अबीरा कहती अरे आप ही है क्या है आपको? तो मेरा फ़ौरन से ना थोड़ा साइड पे होके ना वॉइस मैसेज कर देती है कि आई एम सॉरी जान मेरा मोबाइल घर है और मैं आप ही के मोबाइल से मैसेज करी हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मत देना, इंडिया का नंबर देख के आप ही शॉक्ड हो जाएगी। बस ये जान लो कि मैं कॉलेज पहुँची हूँ, रास्ते में हूँ, एंड आई लव यू सो मच। थोड़ी नर्वस थी ना तो माइंड में ही नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी जान, आई लव यू आई लव यू आई लव यू अलॉट, अपना ढेर सारा ख्याल रखना हो के। पैसे एक प्यारा सा वॉइस नोट छोड़ देती है और फिर वो चैट डिलीट कर देती है। आप ही का मोबाइल रिटर्न करती है। उसके आप ही कहती चलो अब। तो उसके बाद उसके आप ही जो है वो उसे क्लास में लेके जाती है, जो अबीरा की क्लास होती है। अबीरा वहाँ देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स आए होते हैं, अबीरा अकेली जाके बैठ जाती है, वो किसी से कोई बात नहीं करती। फर्स्ट लेक्चर तो ऐसे ही गुजर जाता है, उससे भी कोई लड़की बात नहीं करती। लेकिन सेकंड लेक्चर में एक लड़की आती है, वो लेट आई थी, सेकंड लेक्चर में आई थी, वो आके अबीरा के साथ बैठ जाती है क्योंकि अबीरा फर्स्ट पे बैठी होती है। तो अबीरा उसे देखती है और देख के ना इग्नोर कर देती है, अपनी बुक्स की तरफ देखने लग जाती है। तो वो लड़की ऐसे हाथ बढ़ाती है, कहती हे। तो अबीरा कहती ओह हाय। तो कहती कैसी हो तुम? तो अबीरा कहती आई एम फाइन, क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो कहती नहीं, पर साथ बैठे तो जान पहचान तो हो ही जाएगी ना। तो वो लड़की दोस्ती करने में बहुत ही तेज़ थी, बहुत सी बातें करने लग जाती है, और सच मानो तो अबीरा जो है वो बोर होने लगती है। और वो कहती क्या हुआ, क्या तुम बोर हो रही हो? अबीरा कहती सच बोलूँ तो थोड़ी सी, आई मीन तुम बहुत बोलती हो। तो वो हंसने लग जाती है, कहती चलो कोई तो इंसान मिला जिसने सच बोला मेरे मुंह पे, झूठ नहीं। अबीरा बोलती मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो भी हो मैं सच बोल देती हूँ, फिर चाहे उससे अगले इंसान का दिल ही क्यों ना टूट जाए। तो ये लफ्ज़ वो लड़की बोलती है। अब तो वो कहती नहीं, सच बोलना बुरी बात थोड़ी है, लेकिन अगर सच में मेरी बात से दिल दुखा है तो आई एम रियली सॉरी, हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था मेरा। तो वो हंसने लग जाती है, कहती हे चिल, मैं सिर्फ मस्ती कर रही थी। तो अबीरा ने यूँ मास्क पहन रखा होता है। तो लड़की कहती कि क्लास में किसी ने भी मास्क नहीं पहना, सिर्फ तुमने पहना है, क्यों? तुम्हें कोरोना का ज़्यादा डर है क्या? तो अबीरा हंसने लग जाती है, कहती नहीं बस ऐसे ही पहना हुआ है। तो कहती वैसे तुम्हारी आइज़ बड़ी सुंदर है यार। तो अबीरा कहती तो कहती अरे मेरा मतलब बहुत प्रीटी हैं। अबीरा कहती थैंक यू। तो उसके बाद अबीरा फिर से अपनी बुक्स की तरफ देखने लग जाती है, और तभी एक और टीचर आती है और स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की बार बार अबीरा से बहुत बात करती है, अबीरा को अच्छा नहीं लगता। तो अबीरा कहती है कि वो मुझे कहीं बाहर जाना है। तो ब्रेक टाइम होता है, अबीरा पहले भाग जाती है, और वो सीधा अपनी आप ही को तरफ जाती है ना, उसे आप ही की क्लास पता होता है। तो आप ही की क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। उसके आप ही जो है वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। तो अबीरा चुपचाप आप ही के पीछे जाके खड़ी होती है और जोर से खांसी करती है। तो उसके आप ही पीछे तरफ टर्न होती कहती अबीरा तुम, अरे मैं अभी आ ही रही थी तुम्हारी क्लास में। अबीरा बोलती हाँ दिखा मुझे। तो उसके आप ही कहती सॉरी वो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अबीरा बोलती मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट? तो उसके आप ही कहती अरे नहीं पागल, तुझसे
ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो मीरा की आपी जो है वो अपनी दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा दिया कि दी इससे मिलो, ये मेरी बहन है। तो कहती तुम्हारी बहन है पर शक्लें तो नहीं मिलती, ये तुमसे ज़्यादा प्रीटी है। तो उसकी आपी कहती ओह हेलो शट अप होगे ना। तो मीरा कहती है एक्चुअली ये मेरी कज़न है। तो कहती ओह अब समझ आया। तो मीरा की आपी ऐसे ही घूरती है, कहती अच्छा मैं अब तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तेरी कज़न होगी, बेटा तू घर चल। तो मीरा कहती सॉरी। तो उसकी आपी कहती चलो फिर तुम्हें मेरी कैंटीन की सबसे बेस्ट चीज़ खिलाती हूँ। तो ऐसे बोल के उसे कैंटीन में लेके जाती है, वहाँ का सैंडविच ऑर्डर करती है। अभी रखती सैंडविच, उसके बाद कहती है हाँ ये यहाँ का बेस्ट है। तो इसके बाद दोनों बहनें जो हैं वो सैंडविच खा रही होती है, साथ में स्कैपी की फ्रेंड्स भी आ जाती हैं, उधर ही बैठ जाती हैं कंपनी देने के लिए। तो सब बड़ी मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं, बहुत फ्रैंक हो रहे होते हैं अबीरा के साथ। तो अबीरा को भी अच्छा लगता है, वो भी सबके साथ घुल मिल जाती है। लेकिन बातों ही बातों में उसकी आपी के एक दोस्त जो है वो दूसरी दोस्त को कहती है यार तेरे बिना अनोखे ही काम होते हैं। तो जैसे वो अनोखी बोलती है अबीरा हंसने लग जाती है, उसे अनोखी की याद आने लगती है और वो कहती है अनोखी आई मिस यू सो मच, आई विश आप मेरे कॉलेज में होती तो कितना अच्छा होता ना, हम दोनों सेम क्लास में होते। तो अबीरा यही सब सोच रही होती है। उसके बाद ब्रेक ओवर हो जाती है, फिर से लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। अबीरा घर जाती है, अनोखी को हर एक बात बताती है, अपनी क्लास में बैठने वाली उस लड़की के बारे में बताती है। अनोखी कहती है हर एक लड़की से दूर बैठना, समझ आ रही है ना। मीरा कहती अरे आपने तो बोला था फ्रेंड्स बनाना है। अनोखी कहती हाँ फ्रेंड्स बनाना है पर लिमिट में होगे ना। मीरा कहती अरे मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे पता है फ्रेंड्स को किस हद तक रखना है, और वैसे भी मैं किसी के साथ अपने पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करती, अपने सीक्रेट्स तो बिल्कुल नहीं। अनोखी कहती गुड गर्ल। तो उसके बाद काफ़ी देर तक ये लोग बातें करते रहते हैं और तभी अनोखी कहती है जानते मैं पता है ना मेरा बर्थडे आ रहा है। अमीरा बोती हाँ कैसे भूल सकती हूँ। अनोखी बोती मुझे बर्थडे पे एक गिफ्ट चाहिए। अमीरा बोती हुक्म तो करो। अनोखी बोती तो बर्थडे पे क्या हम एक दूसरे को देख सकते हैं, आई मीन वीडियो कॉल। तो अबीरा उधर ही चुप हो जाती है। अनोखी बोती क्या हुआ। तो अबीरा बोती चलो देखते हैं आपका बर्थडे अभी तो दूर है। तो ये दोनों फिर प्यार पे बातें करने लग जाते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जानते पहले एक प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।